नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। आपकी ट्रेडिंग लाइफ भी बहुत अच्छी, बहुत बेहतर चल रही होगी। फाइनली आज हम बात करने वाले हैं कि एक ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेडर के लाइफ में रूल्स और डिसिप्लिन, अनुशासन और नियम कितने इम्पोर्टेंस हैं। उनको कैसे आगे उनके साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो कितना मतलब कुशल रिजल्ट आएगा हमारे सामने, ठीक है। कितना पर्सपेक्टिव इफ़ेक्टिव रिजल्ट हमारे सामने आएगा और कभी हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हम रूल्स और डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने बिजनेस को लेकर। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, नॉट गैम्बलिंग। अंडरस्टैंड, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपका पर्पज़ इसमें गैम्बलिंग का होगा ना, यानी मैं 1 लाख से 2 लाख ऐसा, 1 लाख से 10 लाख, 1000 से 10,000, किसी एक्सपायरी के दिन आपके कई बार ऐसा हो भी जाता है, ठीक है। तो नए ट्रेडर क्या होते हैं, बिगनर्स के साथ में मोस्टली होता है कि ठीक है, उनको पता नहीं होता है कि वो उनके अंदर स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि कहाँ इसको निकालना है, कहाँ इसको एग्जिट करना है, कहाँ पोजीशन को इसको अरेप करना है। तो क्या नहीं, बहुत ही बारी क्या होता है कि 2,000-5,000 रुपये लगा करके वो बैठे रह जाते हैं। अचानक से पैसा क्या हो जाता है कि 2 गुना 3 गुना हो जाता है, और होता भी है 10 गुना भी हो जाता है, 20 गुना भी पैसा होता है। हमने करके भी देखा है, ठीक है, और होता भी है, रियलिटी है मार्केट की, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें हर दिन नहीं होती हैं। ये चीज़ें अगर आपके माइंडसेट में बैठ जाएंगी कि नहीं हमें हर दिन वही चीज़ें लेनी है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बड़ा लॉस किसी दिन कर देंगे, जो कि आपका सारा कमाया हुआ पैसा एक दिन में लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपके रूल्स क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। आपके देखो, फर्स्ट तो रूल्स के ऊपर डिसिप्लिन, अनुशासन, नियम जो कहते हैं उन पर हम शासन करें, ठीक है। अपने नियम तो हमें पता है, लेकिन हम क्या होता है ना, नियम सबको पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। सारे बिगनर्स जानते हैं कि हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, हमको ये चीज़ नहीं करना, वो चीज़ नहीं करना, ठीक है। रिस्क को मैनेज करना है, मनी को मैनेज करना है, लेकिन क्या होता है ना, आप करते नहीं हो। आपको अनुशासन करना नहीं आता है, खुद पर शासन करना नहीं आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो हम चलो बात करते हैं फाइनली रूल्स की, कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंस रूल्स हैं जो हमारे ट्रेडिंग लाइफ में बहुत बेहतरीन रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग, मेडिटेशन। आपको प्रातः उठ करके, मॉर्निंग में भोर में उठ करके मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा, अपने माइंड को कूल करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएशन बनाना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, और अपने माइंड को क्रिएट करना पड़ेगा आज के दिन हमको करना क्या है और क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना होता है, तब हमारा माइंड उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है हमारे डे में, ठीक है। तो होल डे हमारा वही हमारे अकॉर्डिंग ही मतलब होता है। लेकिन जब हम सोचते नहीं कोई चीज़ मॉर्निंग में हम क्रिएट नहीं करते हैं, ब्रह्म का मतलब क्रिएशन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेडिटेशन करना वो क्रिएशन कहलाता है, ठीक है, कि आप आज आपको करना क्या है, ठीक। तो फर्स्ट रूल्स हो गया मेडिटेशन। सेकेंड रूल्स हो गया मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर होगा, उसको इग्नोर करना, क्योंकि इवनिंग टाइम में छत में आता हूँ, उस टाइम पे मैं वीडियो शूट करने का मेरा मन करता है, कुछ बोलने का आपसे, कुछ बातें करने का, ठीक है, तभी मैं बताता हूँ। बाकी मैं खुद फ्रस्ट्रेट रहता हूँ दिन भर, ठीक है। तो चीज़ें क्या है कि सेकंड चीज़ क्या हो गई, मनी मैनेजमेंट, ठीक। और थर्ड चीज़ क्या हो गई, जो तीसरी चीज़ है, रिस्क को बहुत ही ज़रूरी है आपको मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को आपको मैनेज करना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपको किसी बिजनेस में अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं ना, तो आपको लाइफ में मतलब बहुत बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। उस बिज़नेस में आप सक्सेस अचीव करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको वीक पॉइंट भी अगर लाइफ में अगर कहीं ना कहीं मिलता है उस बिज़नेस के दौर पर, ठीक है, तो उसको वो आपके एकोमोडेशन में होता है, अनुकूलन में होता है, ठीक है, वो आपके झेलने सहने लायक होता है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है, धैर्य से बैठना सीखना पड़ेगा, अपने सेटअप का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, जैसे आपको सपोज दैट आपको सब कुछ आता है, आपने डीप में स्टडी की मार्केट के बारे में, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में भी आपको नॉलेज है, उसके बाद आपको आपका जो उद्देश्य होना चाहिए ना, इंटेंशन आपका पैसा नहीं, इंटेंशन आपका लर्निंग होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लर्निंग इज़ द सेकेंड अर्निंग,
जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ठीक है। और बहुत मेडिटेशन के साथ में देखना वीडियो को, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना ये मेरा किया हुआ है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरा लर्निंग से ज़्यादा अवेयरनेस पर्पज़ है आपके अंदर। मेरा यूट्यूब में ना अर्निंग पर्पज़ है ना लर्निंग पर्पज़ है। आपको सिखाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे। लेकिन मैं कुछ जो बातें बोलता हूँ कि अवेयरनेस के लिए, ताकि आप गलतियाँ ना करो, अवेयर हो, जागरूक हो जाओ थोड़ा, ठीक है। तो कभी भी लॉस की ट्रेड को हमें एवरेज नहीं करना। चौथा रूल्स मेरा ये रहता है कि लॉस में अगर मेरी ट्रेड जाती है तो उसको मैं एवरेज नहीं करूँगा, भले ही मेरी प्रॉफिट की ट्रेड में को मैं एवरेज कर सकता हूँ, ठीक है। कभी भी 6वें नंबर 5वें नंबर जो भी है नंबर आप काउंट कर लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखो और नोट करो, उसको फॉलो करो, ठीक है। नंबर मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी है, तो कभी भी सेटअप बनने से पहले और अपनी कंडीशन बनने से पहले ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। कितना भी देखो बहुत सारे लोग होते हैं 9:15 में पहले 9 बजे तो उठते ही हैं वो, और बिस्तर में ले ही फ़ोन को ऐसे करके तुरंत ट्रेड 9:15 की पहली कंडर में वो ज्वाइनिंग कर लें, वो एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आपका कुछ बिफोर डे प्रेडिक्शन होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, कुछ अनुमान होना चाहिए, उसके अनुसार से आप काम करते हो, ठीक है। तब तो कुछ सक्सेस एवरेज जो होती है ना, सक्सेस रेशियो जो होता है ना, अच्छा निकल के आता है, ठीक है। ट्रेड करने से पहले ये डिसाइड करना है कि आज मुझे मार्केट को कितना रुपए देना है। मिलना रिवार्ड, देखो मार्केट के अंदर रिवार्ड तो अनंत हैं, बहुत हैं रिवार्ड। मार्केट के अंदर रिवार्ड बहुत बड़े बड़े हैं, अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड हैं। जितना आप सोचोगे नहीं उतना भी किसी दिन मिल जाएगा, ठीक है। कहो तो महीने का टारगेट, हफ्ते का टारगेट आपको एक दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपको फिक्स रखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि मेरा आज के दिन, मैं आज ट्रेड करने से पहले डिसाइड करूँगा कि आज मैं मार्केट को कितना देने वाला हूँ। अगर मार्केट मेरे से इतने % या इतने रुपए मेरे से ले लिया, उसके बाद मैं अपने पीसी को क्लोज़ कर दूंगा और बाहरी एनवायरनमेंट में चला जाऊंगा। रूम से, अपने सेटअप से उठ करके मैं जहां पर ट्रेडिंग कर रहा हूं उसको मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग यार। फिर तो गैम्बलिंग की बात आ जाती है कि बार बार आप अपनी किस्मत को, लक को आजमा रहे हो, ठीक है। वो नॉलेज और प्रेडिक्शन वहाँ काम नहीं करता है, ठीक है। वो आपका अनुशासन नहीं हुआ, ठीक। तो लॉस आपको इतना लेना है कि अगर आपको लॉस आपको अपने मनी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने क्या बताया, मनी मैनेजमेंट फिर रिस्क मैनेजमेंट। तो मनी के अकॉर्डिंग आपको लॉस इतना लेना है कि अगर आपको कंटिन्यू 10 डेज़ 15 डेज़ मैक्सिमम 20 डेज़ भी अगर आपको कॉन्टीन्यूस लॉस होता है, सपोज आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं, आपका लॉस कितना है, 5,000 रुपये है, 500 रुपये, ठीक। अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं, डेली का लॉस आपका डिसाइड है कि मैं 500 रुपये डेली का लॉस लूँगा, ठीक है। तो डेली के लॉस में अगर आप कंटिन्यू 5,000 कंटिन्यू अगर 20 दिन आपको 10-10 दिन 20-20 दिन आपको अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, तब भी आप 21वें दिन उसी कैपिटल के साथ में, कैपिटल और रिस्क को ऐसे मैनेज करना है कि 21वें दिन आप उसी कैपिटल, उसी मैनेजमेंट के साथ में आप ट्रेड कर सको। इतना मिनिमाइज करना है रिस्क को। मनी मैनेजमेंट जब तक आप नहीं कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो यार, आप अपनी लाइफ को डुबो रहे हो गड्ढे में। तो करना चालू करो, ठीक है। हालांकि मैं आशा करता हूँ आप सबको पता होगा ये सारी बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि शायद मेरे कहने पर ही आप मान जाओ और कुछ करने लगो और कुछ आपके लाइफ में अच्छा होने लगे, तो मेरे बोलने और बकने का मतलब निकल आएगा। मुझे सिखाने का बहुत बड़ा शौक़ है। अगर आप सीखना चाहो तो मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। लेकिन कुछ महान आत्माएं होती हैं कि जो तरह तरह के कमेंट करते हैं, भैया ये करो, वो करो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, आपको ये ऐसा नहीं है, तमीज़ नहीं है, वह नहीं है, कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, तरह तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो आप जो मैंने बता रहा ना उसको देखोगे, सुनोगे
कुछ देर टाइम तक आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा, लेकिन जब आप ट्रेडिंग टाइम में करोगे ना, ट्रेडिंग करोगे उस टाइम पे सारी बातें आपको भूल चुकी होंगी। तो आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वीडियो सेव रहेगी, बार बार आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, किसी भी खेल को जीतने के लिए नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक, नियम बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई छोटी ट्रेड लेके मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, गलत है। ठीक, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहली ट्रेड में, दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट हो गया ना, तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना मेरे भाई, बंद करना है, उस सेटअप को क्लोज करना है। ठीक, ग्रीन में रखना सीखो। फाइनली एंड ऑफ द डे ग्रीन में रखना सीखो उस चीज़ को, कि मैं ग्रीन में कैसे रखूँ अपने पैनल को डेली। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस करती हैं। अगर पहला दूसरा ट्रेड ग्रीन में है, हमारा प्रॉफिट में है, तो उसको बंद कर देना, हमें सेटअप को क्लोज कर देना है, फिर हमें ट्रेड ही नहीं करना। यार अपने थोड़ा सा जॉब से रिलेट करो। अगर 10-20 हज़ार की नौकरी करते हो, डेली का 500 रुपये, 1000 रुपये बनता है। ठीक है, अगर आपको 1 घंटे या फिर 10 मिनट में या फिर 5 मिनट में, फिर 1 मिनट में आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है यार, क्या गुनाह है मार्केट की? फिर आपको उसमें मार्केट की क्या गलती हुई जब आपको बार बार ओवर ट्रेडिंग करना है, बार बार उसी मार्केट के अंदर घुसे रहना है? ठीक है, अग्रेसिव हो जाना है। तो जब तक माइंड शांत तरीके से काम करे और सही ढंग से काम करे, अग्रेसिव ना हो। एक देखो, ट्रेडिंग आपके लिए एडिक्शन नहीं बनना चाहिए, एक बीमारी की तरह उसको मत लो, एक प्रोफेशन की तरह लो, एक बिजनेस की तरह लो। मुझे मेरी टाइमिंग होना चाहिए, मेरा सेटअप होना चाहिए और मेरा मैनेजमेंट सही होना चाहिए। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, मैं उसको राइट करता हूँ, नोट करता हूँ। आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम करने जाओगे ना, तो वहाँ WIS बनाई जाती है काम करने का, वर्क इंस्पेक्शन शीट। वहाँ काम करने के एक निर्देश बनाए जाते हैं और उसी निर्देश के अनुसार हम एम्प्लॉय काम करते हैं। जाके कंपनी इतनी ग्रोथ करती है कि डेली का प्रोडक्शन कई हज़ार करोड़ों में होता है। वहाँ फिक्स होता है कि आपको कार में या फिर किसी भी कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, फिर बाइक की है, फिर कुछ भी एनी प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर्ड करती है कोई कंपनी, तो उसमें इंस्पेक्शन शीट में वर्क इंस्पेक्शन शीट में लिखा होता है कि आपको ये पार्ट यहाँ लगाना है और यहीं लगाना है और इतने साइज में ही लगाना है, इतने सेटअप में ही लगाना है। और आप लगाते हो और तब वो कंपनी उसकी एक प्रोसेस बनती है और तब फाइनली वो डिस्पैच होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम अपने मन से तो वहाँ काम करते नहीं हैं, जो हमको निर्देश बताए जाते हैं उसी अनुसार से काम करते हैं, क्योंकि वहाँ हम पर दूसरा कोई राज कर रहा है ना। लेकिन जब हम खुद के मालिक बन जाते हैं घर आकर के, तो वहाँ हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, वहाँ हम रूल्स के अनुसार से काम नहीं करते हैं। हम एक दिन सोचते हैं कि हमको प्रातःकाल में उठना है, 4 बजे उठना है, लेकिन एक दिन मुश्किल से जग जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी कोई मजबूरी है वहाँ कि नहीं, हमको 4 बजे से, हमारी 5 बजे से ड्यूटी है, हमको जगना ही पड़ेगा, तो हम जगने लगेंगे। यार खुद को पहचानो कि हम कौन हैं, हम एक इंसान हैं। अगर हम में इंसानियत नहीं, हम में हमारी आदतें इतनी बुरी हो चुकी हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और ट्रेडिंग जैसे बिजनेस को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख करके आज 50 लाख का प्रॉफिट, आज 20 लाख का प्रॉफिट, आज 10 लाख का प्रॉफिट, आज 1.5 लाख का प्रॉफिट, आज 2 लाख का प्रॉफिट। इनको मत देखो, वो जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन आपको दिखाएंगे, जिस दिन उनकी लगती है उस दिन कटती है, जिस दिन उनका लॉस होता है उस दिन आपको नहीं दिखाएंगे कि आज भैया देखो हमारा 10 लाख का लॉस है, कभी नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो लॉस प्रॉफिट को देखना बंद करो। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में काम आने वाली नहीं है। ठीक है, पहला ट्रेड अगर लॉस में जाता है, ठीक है, तो हमें क्लोज कर देना। ज़्यादा नहीं, बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल टू ऑल बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। मुझे सिखाना है बिगिनर्स को ओनली। जो ज्ञानी अपने आप को समझते हैं वो समझें, उनसे मैं कोई बात करने वाला नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ज्ञान है, मैं क्या बता के करूँगा। ठीक है, मैं उनके दिल में घुसना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ, उनको इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उनको गाइड करना चाहता हूँ कि जो एक ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको पता है फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं गाइड करने के लिए उत्साहित हूँ। ठीक, तो अगर पहला ट्रेड हमारा लॉस में जाता है तो दूसरा अगर हम सोचते हैं कि हमारा दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में चला जाएगा, कभी नहीं। साइकोलॉजी, दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी यार, वहाँ से हमारा माइंड सेट ख़राब हो चुका।
अक्सर आपके साथ में होता होगा कि अगर आपका डेली 1000 प्रॉफिट होता है, अगर कंटिन्यूस 1000-500 रुपये डेली आपका प्रॉफिट होता है, किसी दिन आपका 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है, फिर उसके बाद अगर आप अगली ट्रेड किसी दिन आपको 5-6 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद उसी दिन अगर आप अगली ट्रेड करते हो तो 5-6 हज़ार का लॉस हो चुका है आपका, लेकिन उस दूसरी ट्रेड अगर आप कर रहे हो ना 3000, 2000, 1000, 1500, 2000, 2200, 2500 ऐसे प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी आपकी कट चुकी है। 5 से 6 हज़ार का रुपये का लॉस, 1500 रुपये कमाने वाले एक दिन में 5-6 हज़ार का लॉस कर दिया तो आपकी ऑलरेडी लग चुकी है। आप अब छोटा प्रॉफिट आपको पसंद ही नहीं आएगा, जबकि आपको डेली 500-1000 रुपये का प्रॉफिट होता था, लेकिन अब इसमें 2000-3000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी पसंद नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो चीज़ों को समझो और उसके अनुसार से ट्रेड करो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। ठीक है, बताना मेरा इम्पोर्टेंस नहीं है, मैटर ये करता है कि आप चीज़ों को कितना फॉलो कर लेते हो। ठीक, तो अगली चीज़ ये है कि बिना सेटअप पर देखो, अगर ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हो तो कम से कम आप कुछ नहीं है तो आपके पास एक लैपटॉप तो होना चाहिए। ठीक है, एज ए बिगनर अगर आप ट्रेडिंग करने आए तो एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बैक साइड में जब तक आप चार्ट को नहीं देखते हो ना तब तक उसके फीलिंग को आप समझ नहीं पाते हो। चार्ट हमें क्या बताता है, उसका एक्शन क्या है, उसका बिहेव क्या है, जब तक आप उसको बैक साइड में नहीं जाकर नहीं देखोगे ना तब तक वो आपको डे चार्ट में इंटरडे 5 मिनट चार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा। बड़े टाइम फ्रेम में पीछे जाकर चार्ट के बिहेव को समझना पड़ता है, तो एक लैपटॉप होना आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, अब बिना सिस्टम में बैठे कभी आप ट्रेड मत करो। कई बार होता है कि लोग क्या होता है ना, बिस्तर में उठेंगे, जगेंगे, 9:15 हुआ और ओपन हुई मार्केट तुरंत ट्रेड ले लेंगे। ऐसा मत करो यार, मेहनत का पैसा लगाते हो, नौकरी करके लाते हो, अपनी इच्छाओं को कम करके, अपनी ज़रूरतों को ना पूरा करके इस ट्रेडिंग में पैसा लगाते हो तो कुछ कमाओ, कुछ सीखो। ठीक है, देखो गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी और हर किसी से होती हैं। कितने भी बड़े महारत यहाँ पड़े हैं ना जो बताते हैं कि मैं कभी लॉस नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता, मेरे से गलती नहीं होती, ऐसा करो वैसा करो, सबसे होती है मेरे भाई। ठीक है, और गलती होना स्वाभाविक है, दैट इज़ ह्यूमन नेचर। ठीक, लेकिन बात यहाँ है कि उन गलतियों से हम मैटर ये करता है कि हम सीखते कितना है, हमको सीखना है उन गलतियों से। ठीक है, और हमेशा जो भी रिटर्न परसेंटेज वाइज काउंट करो। अगर आप 5 से 6% डेली का प्रॉफिट कमा रहे हो ना, आपसे अच्छा ट्रेडर कोई हो ही नहीं सकता यार। बहुत अच्छे ट्रेडर हो आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट नोट उठा कर देखो, उसमें कितना अच्छा प्रॉफिट आपको दिखेगा। लेकिन हाँ, आप बिगड़े वहाँ हो जहाँ आपने बड़ा लॉस लिया है, एक दिन आपसे संभाला नहीं गया, जिस दिन अनएक्सपेक्टेड मूव हो गया, मार्केट ने आपके ना सोचने पर जिस तरफ आपकी थिंकिंग थी उसके अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपके इन डायरेक्शन नहीं, आपकी दिशा में नहीं, आपके विपरीत दिशा में मूव कर दिया, उस दिन आपसे संभाला नहीं गया, उस दिन आपसे रिस्क मैनेज नहीं किया गया, उस दिन आपने पीएनएल को क्लोज नहीं किया, पीसी को क्लोज नहीं किया, लगे रह गए कि नहीं आज मुझे लॉस हो कैसे गया, मैं निकाल के लाऊंगा, मार्केट आपको और झंझोड़ेगा, वो 5000 का लॉस 10,000 का कर देगा एक ही दिन में। ठीक, तो इन आदतों से बचो, लॉस होना ज़रूरी है और देना सीखो मार्केट को। ठीक है, खुशी देना सीखो। आपको डेली 1000 का प्रॉफिट हो जाता है तो आज मुझे 1000 लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 4000 का प्रॉफिट है तो वीक में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझो और हर दिन प्रॉफिट के नहीं होते यार। हर दिन देखो, अगर मार्केट 230 दिन चलता है, मार्केट के जो 230 दिन चलता है तो 200 दिन आपके नहीं हैं, वो सेलर के होते हैं। उनको उसमें प्रीमियम को घोलना है, वहीं मरोड़ना है, वहीं घसीटना है। ठीक है, वहीं मार्केट को टांग के रखना है, वहीं प्रीमियम को घोलना है, हम बायरों को परेशान करना है, हमारी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करना है, बड़े बड़े लॉस करने हैं हमारे। ठीक, वो सेलरों के होते हैं। ओनली हमारे दिन कितने होते हैं, 30 से 50 दिन। जिस दिन मार्केट का ब्रेकआउट होता है, एक रेंज को क्रिएट करने के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट करती है और आप सेलरों के एसएल हिट होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हमें समझना है। ठीक है, वो दिन हमसे नहीं छूटने चाहिए, उनकी चाल को हमें समझना है कि किस प्रकार से ये, इनका बिहेव क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, इनके एसएल किस रेंज में होंगे, किस स्टेज में होंगे इनके एसएल, उस स्टेज का हमें बेट करना है, उस कंडीशन का हमें बेट करना है। और डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में चार्ट का ट्रेंड फाइंड आउट करना, मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करना, अप है या डाउन है, बहुत ही कंपलसरी है।
क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना, आप 5 मिनट 15 मिनट चार्ट में ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आपको वहाँ से ट्रेंड क्लियर नहीं होता है, आपका पैसा तो वो ले जाएगी। आपके विपरीत में 100 पॉइंट अगर मार्केट चली गई, 200 पॉइंट चली गई, आपकी कैपिटल वहीं ख़त्म हो जाएगी भाई, आपको वहीं बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आपको ट्रेंड को फाइंड आउट करना है, और जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो भी हमारे सेटअप हैं, जो भी हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, उनको अगर हम ट्रेंड के साइड में या फिर अप साइड में या डाउन साइड में या फिर जहाँ भी हमारा ट्रेंड है उसके साइड में अगर हम यूज करेंगे ना, तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे और हमको सक्सेस रेशियो हमारा ज़्यादा निकल के आएगा, प्रॉफिट बड़े होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो 2 या 3 दिन बड़ा मूव देने के बाद तीसरे दिन या फिर चौथे दिन मार्केट क्या होता है ना, एक रेंज में फंस जाता है, कैंडल वर्टाइल हो जाती है, उसके बाद एक रेंज में फंस जाता है। ठीक है, वो मार्केट वो ब्रेकआउट, उस मार्केट के ब्रेकआउट को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब रेंज में काम करती है, डे चार्ट में जा कर के हम रेंज को फाइंड आउट करते हैं कि किस जगह पे सपोर्ट ले रही है, किस जगह पे ये रेजिस्टेंस ले रही है। उस रेंज को डे चार्ट में हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में, डे चार्ट में, वीकली फ्रेम में, अगर जब हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक हमें क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि हमें ट्रेड कैसे लें। हम अपनी फुल क्वांटिटी के साथ में और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड हम तभी कर पाएंगे जब हम डे ट्रेंड को, वीकली ट्रेंड को, हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरी डिसिप्लिन है कि जब तक ये बातें देखो, ट्रेडर के अंदर हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है मेरे भाई। ठीक है, एक चीज़ नहीं होती है। अगर मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी बता दूं, मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जो अक्सर काम करती हैं, जो उनका एक्यूरेसी, उनका सक्सेस रेशियो एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी है। लेकिन जब वो स्ट्रैटेजी बनती है तो उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट, मेरा क्या माइंडसेट है, मैटर ये करता है। आपकी साइकोलॉजी वहाँ क्या कह रही है, मेरी साइकोलॉजी क्या कह रही है, मैटर ये करता है। तो पहले आप साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। बिना मैनेजमेंट के बिजनेस नहीं चलता। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट गैम्बलिंग। अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ठीक, तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर वीडियो आपको समझ में आती हो और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों, प्यारी लगती हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर चैनल में आप नए हो। ठीक है, और उन सभी बिगिनर्स तक वीडियो को शेयर करें जो एक ट्रेडिंग में बिगिनर्स हैं, शुरुआती दौर में चल रहे हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन सभी बातों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनका डाउट क्लियर हो सके और वो सीख सकें और एक अपनी ट्रेडिंग लाइफ को बेहतर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।